नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाई सिंह सर। आज हम करेंगे 26 सितंबर की शिफ्ट 1 का पेपर। इसके बाद 2 सेट बचेंगे, जल्दी से फिनिश करते हैं। पहला सवाल है, कह रहा 2019 से 2022 के अवधि के दौरान दिल्ली और कोलकाता में औसत उत्पादन के बीच अनुपात क्या है। सबसे पहले तो देखो, औसत उत्पादन के बीच अनुपात तो हमें एवरेज से तो मतलब नहीं, क्योंकि भाग करोगे दोनों में रेशियो बनाओगे तो वो कट ही जाना है। और बात कर रहा था 19 से 22 तक, तो सबसे पहले दिल्ली में जाएंगे। भाई दिल्ली ये रहा, यानी कि ये रहा, इसमें दिल्ली 600 और 600 और फिर यहाँ पर 450 लेना पड़ेगा, 6 4 10 हो गया, ठीक है। और इधर करेंगे 10 और 10 और 3 13 हो गया, 50 50 100 बचा हुआ, 13 1400 कर लो सीधा, 14 और 8 2200 हो गया। इसके बाद कोलकाता में जाएंगे तो कोलकाता के लिए ये रहा, और इधर देखेंगे तो ये 500 है, 5 और 4 900, 902 यानी कि ठीक है 1150, 50 जोड़ा 12 और 6 1800। अब यहाँ पर देखो ये दो ऑप्शन नहीं हो सकते। देखो कुछ भी रेशियो आप यहाँ पर काट रहे हो, कुछ भी रेशियो आप काटोगे, इससे इस नंबर पे पहुंचना चाहिए। अब 1800 आया था ना, तो 7 से पहुंच ही नहीं सकते थे, तो इसलिए हमने डायरेक्ट देख लिया, ना कुछ काटने की जरूरत ना कुछ। ठीक है, बाकी आसान है। यहाँ पर तो लग रहा होगा बहुत आसान है, जब बड़े बड़े नंबर आते हैं ना तो इसी तरीके से आप अप्रोच कर सकते हैं। 150 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 60 लड़कियां हैं। लड़कों का औसत वजन 52 kg, लड़कियों का इतना है। पूरी कक्षा का औसत वजन। इस टाइप के सवाल बहुत आ चुके हैं। ये लड़कियां हो गई तो बचा कितना, 90। ये लड़के हो गए, यानी कि 15 छक्का 90, 15 चौकू 60, यानी कि 2 दूनी 4, 2 3 6। यहाँ पर देखेंगे इनका एवरेज और इनका, यानी कि लड़कों का एवरेज दिया गया था 52, इनका 48। आप चाहो तो डिवीजन लगा लो, आप चाहो तो डायरेक्ट कर लो। भाई डेविएशन अगर लगाते हैं तो ये 50, ये एवरेज से 2 कम है, ये एवरेज से 2 ज़्यादा है, तो टोटल 2 में देखेंगे तो ये 4 कम हो गया, इधर टोटल में देखेंगे तो ये 6 ज़्यादा हो गया। कुल मिलाकर हमारे एवरेज में जो टोटल वृद्धि होगी वो प्लस का 2 होगी। लेकिन एक में कितनी होगी, हमने यहाँ पर 5 स्टूडेंट लेके किया है तो 5 से भाग कर देंगे। स्टूडेंट मान लो या लड़के लड़कियाँ मान लो, बात वही है। अगला सवाल कह रहा था, ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल विद ए बी सी 90 डिग्री है, ए बी 28 है, बी सी 96 है। फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कम सर्किल ऑफ ए बी सी। यानी कि ये हम देखेंगे यहाँ पर, ये हो गया हमारे पास ए, ये बी, ये हो गया सी, ये 90 डिग्री दिया गया था। ए बी हमको 28 दे दिया था, बी सी हमको 96 दे दिया था। अगर हमको ए सी मिल जाए तो सर्कम रेडियस हमें मिल जाएगी, क्या होगी, ए सी की आधी होगी। राइट एंगल ट्रायंगल में यही प्रॉपर्टी होती है। आप यहाँ देखोगे 4 सत्ते 28 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, 24 चौकू 96 होता है, 7 24 25, आपको ट्रिपलेट पता है। सब में 4 4 का गुणा हो रहा था, यानी कि यहाँ पर ये कितना रहा होगा, 4 25 चौकू 100 रहा होगा। बस खत्म हो गया। यानी कि यहाँ पर अगर देखेंगे 100/2 तो रेडियस कितनी आ गई, 50। अब इसी का एरिया निकालना था, तो पाई इंटू में आर स्क्वायर, यानी कि यहाँ से ऐसे लिखो 3.14 इंटू में 50 इंटू में 50। तो ये देखो 2 जीरो तो इससे चले गए, 55 25, 25 चौकू 100, हाथ से लगा 10 हो गया, आंसर आ चुका है। 25 से कम 25 और 10 35, हाथ से लगा 3, 25 3 75 और 3 78, आंसर। जैसे जीरो देखा था आंसर उसी तरीके से लगा दिया। ठीक है, अब ये तो समझ गए ना, इसके ऊपर सर्किल बनेगा और सर्कम रेडियस हमने निकाल ली, वहां से एरिया निकाल लिया। अगला सवाल कह रहा था, निम्नलिखित में से किस युग्म वर्ष में एक साथ मिलकर तीनों कंपनियों का कुल निर्यात बराबर है। तो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी देखेंगे कौन से ज्यादा ऑप्शन है। देखो इधर 2018 ज्यादा है, इस साइड देखेंगे तो यहाँ पर सभी अलग अलग हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम 2018 को ही कंपेयर करके देखते हैं। तो 18 वाले अगर देखें 4 3 7 तो 9, यानी कि इधर 9 आया। फिर 2020 वाले में पहुंचते हैं, 2020 ये रहा, 3 3 6 3 9, यहाँ पर मिल गया आंसर। वैसे तो सारे ही ऑप्शन देखने पड़ते हैं, प्रोबेबिलिटी के हिसाब से चलते हैं ना। अगर हम ये नहीं मिलता तो हम बाद में ये लास्ट वाला ऑप्शन चेक करते, ये भी नहीं मिलता फिर अगला चेक करते। ठीक है, वैसे ऑप्शन वो क्या नाम, क्वेश्चन में ये डाटा दिया ही इतना आसान था कि आप देख के ही बता सकते थे। 3 व्यक्ति एबीसी एक व्यवसाय में इतने अनुपात में निवेश करते हैं, यदि निर्णय लिया गया कि लाभ का 9% दान में दिया जाएगा, यदि कुल लाभ इतना है तो लाभ में सी का हिस्सा क्या है। देखो टोटल लाभ हमारे पास इतना था, इसमें से 9% दान दे दिया तो बचा हुआ 91% इनको बांटा गया होगा। तो 5 3 8 और 8 2 10, यानी कि ये जो टोटल मान है वो 10 का, सी का हिस्सा कितना था इसमें 5 का, तो हमें यही तो 5 बराबर निकालना है। अब इसमें देखो आंसर आ चुका है आपका, आंसर ये होगा आपका। देखो यहाँ पर अगर देखेंगे इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन के 1000, ये के से काट देंगे, के का मतलब 1000 होता है। अब यहाँ पर 250 गुणे में 91 गुणे में 5 हो गया। 25 के मल्टीपल के लिए लास्ट के 2 डिजिट
कटने चाहिए 25 से। अब यहाँ पर ये मत करना कि ये 50 ये कट रहा है, क्योंकि आप यहाँ से ये देखो ना 91 गुणे में 5 इंटू में 10, तो जीरो तो लास्ट में एक आना ही आना है, और 25 का मल्टीपल देख लो जीरो को अब हटाकर, खत्म हो गया सवाल। अगला सवाल कह रहा था दो चरों में एक रैखिक समीकरण दिया गया है इतना इतना, निम्नलिखित में से कौन सा रैखिक समीकरण दिए गए समीकरण के साथ रैखिक समीकरणों का एक निकाय बनाता है जिसका कोई हल नहीं है। कोई हल ना होने वाली में प्रॉपर्टी क्या थी, a1 अपॉन में a2 हो गया, b1 अपॉन में b2 हो गया, इज नॉट इक्वल टू, थोड़ी सी बाउंडेशन की है, ठीक है, वन सोल्यूशन के देता बहुत ज्यादा बाउंडेशन तो तीनों में नॉट इक्वल टू हो जाता। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, इसीलिए वो इतनी बार फोटो आपको दिखाए गए हैं, इतना अगर शुरू से देखा होगा तो आपको पता होगा। अब यहाँ पर देखो ऑप्शन का सारा लेते चलो, अगर पहला हम देखते तो 5/10 और फिर आ जाता 7/14, यहाँ तो बन रहा है, और अगर हम तीसरा देखते तो 8/16, यहाँ तो सभी बराबर हो गए, तो ये पॉसिबल नहीं है। दूसरा ऑप्शन देखेंगे 5/5 हो गया, 7/7 हो गया, और इधर 8/16 हो गया, ये इज नॉट इक्वल टू आ रहा है, यहाँ पर भी माइनस था, यहाँ पर भी माइनस था, तो माइनस से माइनस कट गया होगा, यही आंसर हो गया। इसको भी चेक कर लेते भाई, 5/5 फिर 7/-7 हो गया, फिर करोगे तो -8/-8 हो गया, तो भैया ये वाला भी नॉट इक्वल टू हो गया, क्योंकि इधर तो -1 बन रहा, तो ये इसलिए कैंसिल आउट हो गया। इसको देख लो 5/7 हो गया, 7/5 हो गया, ये तो समझ गए ना, ये a1 हो गया, इधर a2 लेके इसी तरीके से सारे सॉल्व किए हैं, इतना तो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए भाई। देखो अब इसमें भी हर एक चीज लिखवाओगे फिर रिवीजन का मतलब नहीं रह गया। यहाँ पर देखो इनका बराबर हो रहा है, नहीं हो रहा, तो ये भी नहीं होगा, तो जो होंगे भाई आंसर हो जाएगा, यानी कि कोई हल नहीं है के लिए ये प्रॉपर्टी होती है, उसी से हमने देख लिया। अगला सवाल, यदि इतने की राशि 4 वर्षों में इतनी हो जाती है तो उसी ब्याज दर पर साधारण ब्याज पर 9 वर्षों में 24,000 की राशि कितनी हो जाएगी। सबसे पहले देखो हम मान लेते कि यहाँ पर रेट में कोई भी चेंजमेंट नहीं हुआ। कहाँ जा रहे हो भाई, अभी तो सवाल बाकी है। 9 वर्षों की इसमें कोई चेंजमेंट नहीं हुआ, मैं ये मान के चलता हूँ, तो यहाँ पर कितना ब्याज मिला, 0 हो गया, और 12 से 7 गया तो 5 हो गया, इधर 5 बचा, 15 से 8 गया तो 7 हो गया। इतना ब्याज मिला है 1875 में, 4 साल में। कितने साल में, 4 साल में। तो भैया हम ये देख लेते हैं 24,000 में 4 साल पर कितना ब्याज मिलेगा, 24,000 पर 1875 गुणे में 24,000 मिलेगा। अब आपको एक चीज पता है, जब आप रेशियो बनाओगे, मान लो इन दोनों का लेते, तो जब पीआरटी अपॉन में 100 करोगे, पीआरटी अपॉन में ऐसे कर लो P1 R1 T1 और P1 R2 और T2, ये दोनों चीजें तो सेम है, एक रेशियो जब हमने बना लिया तो सेम ही हो गई वहां पर। तो फर्क किस पे पड़ा, टाइम पर। यानी कि अगर हम यहां पर ये लिख दे जो हमने निकाला है, अभी क्या निकल के आया, ये ब्याज निकल के आया, ये 4 साल का निकला ना, हम 9 साल का ब्याज निकाल ले रहे भाई। ये जो ब्याज निकला है ये 4 साल का है, और अगर 9 साल का निकालना है तो 750 बटे में 1875 गुणे में 24,000, ये 4 साल बराबर है, तो 9 साल बराबर डायरेक्ट ब्याज निकल आएगा। ये समझाने में इतना लिखना पड़ा, नहीं तो आप डायरेक्ट अप्रोच कर सकते हैं अगर आप सीख गए तो। 25 तिया 75 हो गया, 25 सत्ते 175 हो गया, 25 पंजे 125 हो गया, 15 दूनी 30, 15 पना 75 हो गया, 5 चौकू 20 करेंगे तो 1 जीरो और 2 चला गया, 24 ने में 216 हो गया और डबल जीरो आ जाएगा, ये 9 साल का ब्याज आ गया। अब 24,000 में इसको जोड़ दो, 24,000 में, तो 0 0 6 4 1 5 2 2 4, यानी कि 45600 आंसर। इसमें देखो वही प्रोसेस किया है जैसे अब ये जो निकाल लिया था ना, ये 4 साल का 24,000 पर ब्याज था, यानी कि 4 साल में कोई राशि या कुछ भी ए है तो 9 साल में कितना होगा, तो आप क्या करेंगे, a बटे में 4 गुणे में 9 करेंगे, वही चीज यहाँ पर की है। ठीक है, अगला सवाल, इस सवाल को देखो ये भी आसान है, यहां से अगर इसको देखेंगे तो ये तो 10 आ गया, ऊपर अगर देखोगे तो 16 माइनस का 6 और ब्रैकेट में हो जाएगा जो नीचे लिखा है, यानी कि ऐसे लिख लो 16 का स्क्वायर प्लस में 6 का स्क्वायर प्लस में 16 इंटू में 6 और अपॉन में क्या हो गया 16 का स्क्वायर प्लस में 6 स्क्वायर और प्लस में क्यू हो गया बराबर में 10 हो गया। तो ये 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा। जब हम इसको बराबर करेंगे 16 का स्क्वायर प्लस में 6 का स्क्वायर प्लस में 16 गुणे में 6 बराबर में 16 का स्क्वायर प्लस में 6 का स्क्वायर प्लस में क्यू, तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा 96। अब ये आप एक बार जैसे पहली बार कर रहे हो तो देख लो, नहीं तो आपको पूरा एक्सपीरियंस हो जाना चाहिए कि यहाँ से चीजें बनती, ये इधर कट गया 10 बन गया और इनका डिफरेंस देख लो 10 आ रहा, बस खत्म, 16 छक्का 96 डायरेक्ट आंसर।
ठीक है, तो ये प्रैक्टिस कर लो इस तरीके की जिससे आप बार बार उसको देखो और समझ में आ जाए चीजें। अब इसमें देखो भाई ये पूरे नंबर दिए गए थे, आप वैल्यू पुटिंग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है और सॉल्व करना भी आसान ही है, क्योंकि देखो 1 प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोसेक कोसेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस का टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा। जब ये ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा 5 साइन स्क्वायर थीटा और प्लस में 3 कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस में 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ये क्या बन गया, ये 5 कॉस स्क्वायर थीटा बन गया। दोनों से 5 कॉमन ले लेंगे, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये इतना जितना किया है ना, ये करना नहीं था, आपको देखते ही समझ में आना चाहिए कि ये ऊपर चला जाएगा, इस तरीके से चीजें बन के बन आ जाएगा, इधर 5 बचेगा बस, लेकिन वो आएगा प्रैक्टिस से ही। ठीक है, बाकी वैल्यू पुटिंग आप कर सकते हो ऑप्शन में, क्योंकि नंबर दिए गए थे। कह रहा था इफ 40 डिग्री प्लस का के इज एन एक्यूट एंगल एंड साइन दिस बराबर में दिस। ओके, बहुत आसान है, ये भी बता चुके हैं कि अगर आपको अल्फा प्लस बीटा 90 दिया जाए, क्वाड्रेंट में जो चेंज करते हैं तो साइन अल्फा किस में चेंज होगा, कॉस बीटा में। टेन अल्फा किस में चेंज होता है, कॉट बीटा में। बहुत बार बता चुके हैं ये चीज। कोसेक अल्फा किस में चेंज होता है, सेक बीटा में। ये सब बराबर में। अब आपको ये कंडीशन दी गई है, इस पर ये लगाना था बस। तो देखो साइन और कॉस दिया गया था, इन दोनों का सम क्या आना चाहिए था, 90 डिग्री आना चाहिए था। बराबर में क्या हो गया, 90 हो गया। अब ऑप्शन का सारा ले लो, 8 3 11 हो गया, 10 से 1 गया तो 9, आंसर आ गया 29। क्योंकि ऑप्शन में इस तरीके से दिया गया था, समझ में आ गई चीजें। भाई इनको जोड़ा 8 3 11 और एक इधर लेके जाओगे तो 10 से 1 घटाना ही तो पड़ेगा, खत्म। अगला सवाल, फाइंड द रिमाइंडर। बहुत आसान भाई, 4 से इसमें डिवाइड करोगे, 9 में डिवाइड किया, 4 दूनी 8, एक बचा, 1 की पावर में 20, कुछ भी आ जाए एक ही आएगा। अब 2 में 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 2 ही आना है, खत्म। अगला सवाल, कितने विद्यालयों की सेमेस्टर शुल्क से होने वाली आय दान के 3 गुने से कम है। तो भाई हमें ओरल करना पड़ेगा। भाई सेमेस्टर के लिए कहाँ है, ये है, डोनेशन के लिए ये रहा, यानी कि इधर 14 तियां 42, ये तो ज्यादा हो गया 3 गुने से, तो ये नहीं हो सकता। 17 तियां 51, ये भी ज्यादा हो गया। इधर 14 तियां 42, ये कम है, ये एक मिल गया। ठीक है, 50 और कितने 3 गुने से, तो ये भी कम हो गया। 50 तियां 115 150 हो जाएगा, ये भी कम है, ये मिल गया। फिर 19 तियां 57, ये ज्यादा हो रहा, तो कितने आए, केवल 2। अगला सवाल, कोई संख्या जिसके 5वें भाग में 5 की वृद्धि की जाती है तो वह उसके तीसरे भाग से 7 कमी के बराबर हो जाती है। संख्या का आधा भाग क्या है। देखो हमने मान लिया टोटल 15, क्यों मान लिया, क्योंकि इधर 5वां भाग निकालना, इधर तीसरा भाग, तो 1/3 1/5 करना पड़ेगा। इसका मतलब हमें उसका मल्टीपल मानना। तो इसका 1/5 करेंगे तो 3 आ जाएगा, इसका 1/3 करेंगे तो ये 5 आ जाएगा। इन्हें दोनों का डिफरेंस अगर देखेंगे, 5 से 3 गया 2 बराबर में, हमको 7 5 12 दिया गया, क्योंकि इधर 5 की वृद्धि की गई और इधर 7 की कमी की गई। और फिर यहाँ से करेंगे तो ये 6 आ जाएगा, और हम अगर 15 बराबर निकालना हो तो 90 हो गया। इसका आधा पूछा था तो आंसर आ गया 45। अब ये हो सकता है समझ में ना आया हो, अब आ जाएगा एकदम से। इसको x मानो, ऐसे लिख लो 15x, ये 3x हो गया, ये 5x हो गया। इसमें 5 की वृद्धि बराबर में इसकी 7 की कमी। अब इसको करोगे, यही चीज डायरेक्ट कर दी बस। ठीक है, और होता कुछ नहीं है, एक्स से भी मान के कर लो, कितना ही टाइम लगना था, बहुत जल्दी हो जाता है। अगला सवाल, शो ऑफ के चक्कर में कुछ भी कर लो बस। यहाँ पर दिया गया था tan a और cot a, बहुत आसान है भाई। 45 डिग्री रखोगे तो आपको 2 मिल जाना था, तो इधर रखेंगे ये 7 गुणे में 1, 6 गुणे में 1 प्लस में 8 गुणे में sec 45 का मान होता है √2। ठीक है, और स्क्वायर है तो 2 आ जाएगा। 8 दूनी 16, 7 से 6 गया 1 प्लस में 16 यानी कि 70 है आंसर। अगला सवाल, 2 एथलीट 220 मीटर के वृत्ताकार ट्रैक पर दौड़ में भाग ले रहे हैं। रवि इतने की चाल से दौड़ता है जबकि कपिल इतने की चाल से। वे एक ही बिंदु से एक ही समय पर एक ही दिशा में दौड़ना शुरू करते हैं, कितने सेकंड के बाद मिलेंगे। बहुत आसान है, एक ही दिशा में तो स्पीड घट जाएंगी, यानी कि 22 माइनस क्या हो गया 11, तो 11 दूनी 22 यानी कि 20 सेकंड आंसर। कुछ चेंज भी नहीं करना था, सब मीटर प्रति सेकंड में दिया हुआ था। अगला सवाल, एक व्यक्ति पहले किसी वस्तु की कीमत में 8% की वृद्धि करता है और फिर वह 18% की छूट की घोषणा करता है। मूल कीमत पर वास्तविक छूट कितनी है। तो इस सवाल को देखो, सबसे पहले बेसिक से देख लो। वो ये कह रहा था पहले इसको 108 यहाँ पर बढ़ा दिया, फिर 18% की छूट दे दी। 18% की छूट मतलब 92% रह जाएगा, वो हो जाएगा थोड़ा सा कैलकुलेटिव, यानी कि हम डायरेक्ट 18% निकाल कर इसमें घटा देते। तो 18% जब निकालेंगे तो 18 8 144,
यानी कि 19.44 आ गया, वो इससे माइनस करो पहले तो 108 से पूरा 20 माइनस कर देते हैं। तो 100 से अगर 20 गया 80, 8 और बढ़ा दो यानी कि 88 हो गया। पॉइंट के बाद 2 नंबर है तो 100 से 44 घटा दो यानी कि 56 आ गया। अब यहाँ पर देख लो इससे कितना डिस्काउंट दिया गया है, तो फिर यहाँ से वही करना पड़ेगा, यानी कि 100 से पूरा 89 घटाएंगे तो 11 आ गया, और पॉइंट के बाद 2 नंबर है, 100 से 56 अगर हम घटा देंगे तो 44, यानी कि 11.44% आंसर। ठीक है, ओरिजिनल प्राइस पे देखना था। इसके अलावा आप डायरेक्ट इस तरीके से कर सकते थे, भाई कोई चीज़ है हम बढ़ाते हैं फिर उसको कम करते हैं, इसी से कंपेयर करना होता है कि प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, यही करते हैं। 20% बढ़ाया गया 20% कम किया गया, तब आप देखते हैं। तो वही चीज़ लगा दो, 8% की वृद्धि माइनस का 18 और माइनस में 18 गुणे में 8 बटे में 100 हो गया, यानी कि इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, माइनस का 10, 18 8 144 यानी कि 1.44, तो माइनस का आ गया 11.44। तो देखो यही तो हुआ, 100 से इतना कम ही हुआ तभी तो माइनस का आया, क्योंकि ये डिस्काउंट चला गया। तो इस तरीके से भी कर सकते थे। अगला सवाल, यदि 200 से 260 तक की कीमतों पर खरीदी गई पुस्तकों को इतने इतने तक कीमतों पर बेचा जाता है तो 25 पुस्तकों को बेचने पर अधिकतम संभावित लाभ। भाई देखो, कम से कम खरीद के लाओगे, ठीक है, मिनिमम में खरीद के लाओगे और मैक्सिमम में बेचोगे, तभी सबसे ज्यादा प्रॉफिट होगा। तो कितने को हो रहा है, 100, ये एक वस्तु पर हो रहा है, 25 पर हमें 2500 का। अगला सवाल, एक बिंदु ए से जो 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के केंद्र सी से 17 सेंटीमीटर की दूरी पर है, वृत्त की स्पर्श रेखा AB और AD का युग्म खींचा जाता है, चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल क्या होगा। तो सबसे पहले तो सर्किल बनाओ जिसका केंद्र क्या है, C है, ये C हो गया और इससे 17 सेंटीमीटर की दूरी पर है, ठीक है, और बिंदु A से, और रेडियस 8 हो गई, ठीक है, और AB और AD का युग्म खींचा जाता है। तो इसको मिला दो, आसान है सवाल, ये हो गया AB और ये हो गया AD, ठीक है। आपको पता है कि रेडियस और स्पर्श रेखा के साथ 90 का कोण बनेगा, और ये 8 दे दिया था, 8 15 17, यानी कि ये जो ट्रायंगल दो बनते हैं ये क्या बनते हैं, ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बनते हैं। तो एक का एरिया निकाल लो, 2 गुना कर लो, या फिर डायरेक्ट 15 गुणे में 8 कर दो, ठीक है। तो 8 गुणे में 15 बटे में 2, 2 ट्रायंगल का निकालना तो ये कर दो, आंसर 120। अगला सवाल, यदि एक त्रिभुज के कोण इतने अनुपात में है तो सबसे बड़े कोण का मान बताना। सबसे बड़ा कोण 8 का मल्टीपल, सभी लग रहे हैं हमें, तो 2 छोड़ दोगे 2 होंगे, तो 8 7 15 3 18, यानी कि 18 बराबर में 180, तो 8 बराबर में 80। अगला सवाल, उस शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा जिसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना और त्रिज्या इतनी है। देखो यहाँ पर आप 11 की डिविजिबिलिटी चेक कर लेना, वो तो अच्छी बात है, लेकिन एक चीज और आप याद रखना, कभी कभी ऑप्शन में वो बोलता भी नहीं है कि दशमलव के 2 स्थानों तक बताना है, और आंसर भी उसी तरीके से दे देता है। तो आपको इस तरीके से दशमलव में मिल जाए तो आपके पास अगर टाइम हो सफिशियंट तो आप पूरा कर लेना, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। टाइम नहीं है, आपको लगता है क्वेश्चन कम हुए, तो फिर आप रिस्क ले सकते हैं। और ये सवाल भी आसान था, अगर देखोगे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल का मान दिया गया था 550, और अगर टोटल देखोगे तो पाई आर एल तो आता ही आता है भाई, शंकु लेते हैं टोटल, अगर टोटल सरफेस एरिया निकालना तो ये तो भाग रहता ही रहता है, इसमें सर्किल एक और जोड़ दिया जाता है, यानी कि प्लस का करेंगे तो पाई आर स्क्वायर एक और जोड़ना पड़ेगा। इसी को हम नॉर्मल ऐसे भी लिख देते हैं, पाई आर कॉमन ले लिया, एल प्लस का आर हो जाता है, तो उसी चीज को लिखना है। लेकिन आपको देखो सबका तो मान दिया गया था, इसका मान 550। अब जब रेडियस 7 होती है तो सर्किल का एरिया क्या होता है, 154 होता है। जोड़ देंगे इनको तो देखो यूनिट डिजिट से काम हो गया। अगला सवाल, इसको देखो भाई, कह रहा है एक पाइप दूसरे पाइप की तुलना में 4 गुना तेजी से टैंक भर सकता है। यदि दोनों पाइप मिलकर 48 मिनट में भर सकते हैं तो धीमा पाइप अकेले टैंक को कितने समय में भरने में सक्षम होगा। कुछ नहीं, 48 गुणे में 5, आंसर आ गया। भाई आप इस तरीके से लिखोगे, फिर इन दोनों की ये क्या आ गई, इफिशियंसी, इन दोनों को जोड़ोगे, दोनों मिलकर कितने दिन में काम कर रहे थे या कितने मिनट में, 48 में, तो ये तो टोटल वर्क आ गया। अब धीमा वाला 1 था बटे में 1, तो ये आपके दिमाग में चलना चाहिए। अगला सवाल, यदि वर्ष 2021 और 22 के दौरान छात्रों की कुल संख्या क्रमशः इतनी और इतनी थी तो 2021 के सापेक्ष 2022 में स्कूल 4 में छात्रों की संख्या में अंतर ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो ये देखेंगे दिया क्या गया था, यहाँ पर देखेंगे परसेंटेज दिया गया था, यानी कि ये सब क्या है, परसेंटेज है।
और स्कूल 4 की बात चल रही थी। तो पहली कंडीशन में यानी कि 2021 के लिए जब हम लिखेंगे तो 100 बराबर में आपको 16,000 दिया गया था, स्कूल 4 में 23 थे, ठीक है। अब अगर हम 2022 की बात करें तो 100 बराबर में 18,000, ठीक है। और आपको फोर्थ में चाहिए था, दोनों में 4 की ही बात कर रहा था, तो हमें इन्हीं का डिफरेंस निकालना था। तो देखो 0 से 0, 2 0 से 0 चले गए। अब देखो 0 तो आना ही आना है, यूनिट डिजिट से अगर करना चाहोगे तो 3 जगह मिल गई है, तो इसलिए अब हमें थोड़ी सी मेहनत ही करनी पड़ेगी। 16 3 48, हासिल लगा 4 हो गया, 16 दूनी 32 और 4 36, माइनस का 18 दूनी 36 हो गया और 18 दूनी 36 3 39 हो गया, यानी कि इस तरीके का साइन बना लो। तो 16 से 8 गया 8 हो गया, 8 से 6 गया तो 2 हो गया, और 0 तो एक आना ही आना था क्योंकि ये 0 बचा हुआ था। अगला सवाल, एक कमरे में कुछ कुर्सियां और कुछ व्यक्ति हैं, यदि प्रत्येक कुर्सी पर केवल एक व्यक्ति बैठता है तो ठीक एक व्यक्ति के लिए कुर्सी नहीं बचती है। यदि प्रत्येक कुर्सी पर 2 व्यक्ति बैठते हैं तो एक कुर्सी खाली रहती है, कमरे में कुर्सियों की संख्या कितनी है। तो सवाल कहना ये चाहता है कि अगर मान लो जैसे एक है चेयर, हमने मान ली ए चेयर थी टोटल, अगर इस पे प्रत्येक पर एक आदमी बैठा तो टोटल इतने बैठे होंगे। और फिर कह रहा था कि एक चेयर यानी कि एक चेयर और होनी चाहिए थी, ये टोटल क्या आ गए, ये टोटल व्यक्ति आ गए। दूसरी कंडीशन में अगर 2 बैठे होते तो एक चेयर खाली रह गई, यानी कि जो टोटल व्यक्ति थे उनके लिए एक चेयर कम भी होती तब भी काम चल जाता, यानी कि इंटू में 2 कर दें, ये भी टोटल क्या बन गए, ये भी टोटल व्यक्ति बन गए। इनको बराबर कर दो क्योंकि व्यक्तियों की संख्या तो सेम थी ना, तो इधर लिखेंगे ये a प्लस का 1 बराबर में 2a माइनस का 2 हो गया, तो इधर आ जाएगा a, इधर आ गया 3, यानी कि a बराबर कितना हो गया, 3 हो गया। इसमें देखो भाई कह रहा था फॉर द ट्रायंगल विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, ठीक है। आंतरिक कोणों का योग 180, बिल्कुल सही बात है। सभी आंतरिक कोण समान नहीं हो सकते, क्यों, इक्विलैटरल ट्रायंगल नहीं होता है क्या। अधिक से अधिक एक अधिक कोण हो सकता है, बिल्कुल सही बात है। एक से ज्यादा हम अधिक कोण ट्रायंगल में नहीं ले सकते, यानी कि ये बात कर रहा है एब्ट्यूज एंगल की। कह रहा था 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा के बराबर हो भी सकता है और नहीं भी, भाई नहीं वाला सही होगा लेकिन ये गलत होगा, तो आंसर कौन से है, ए और सी, यानी कि सेकंड। अगला सवाल, ये तो पता है ना प्रॉपर्टी 3 भुजाओं वाली, कि ए प्लस बी का इनका सम तीसरी भुजा से बड़ा होगा और इनका डिफरेंस तीसरी भुजा से छोटा होगा। अगला सवाल, 25% प्रत्येक की 2 क्रमिक परसेंटेज कमी 25% की प्रत्येक की 2 क्रमिक परसेंटेज वृद्धि से कितने परसेंट कम है। तो देखो अगर 25% को लिखना चाहें तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1/4, यानी कि 4 से कोई चीज 3 हो गई तो 2 बार करेंगे तो 3 हो जाएगी, यानी कि 16 हो गया, और इधर करेंगे तो ये 9 हो जाएगा। दूसरी कंडीशन में वृद्धि हो रही है, यानी कि 4 से 5, 4 से 5, यानी कि 16 से कितना हो गया, 25। तो यहां पर कितने की वृद्धि हुई, 9 की। यहां पर कितने की कमी हुई, 7 की। अब इनको परसेंटेज मत निकालना, क्योंकि अब जब आप परसेंटेज बनाएंगे तो आप इसी तरीके से तो लिखेंगे 9 बटे में 16 गुणे में 100, और इनका रेशियो बनाकर हमें सॉल्व करना, तो ये कट जाएगा, इसलिए हमको नहीं करना। तो यहां पर देखो कितने की कमी हो रही, 2, और किससे कंपेयर करना है हमें, वृद्धि वाले से, यानी कि 9 गुणे में 100 हो गया, यानी कि 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 22.22% आंसर। अगला सवाल, चलिए फिर ये 26 सितंबर की शिफ्ट 1 आपके 25 के 25 सवाल समाप्त हो गए हैं, ठीक है। वीडियो कंप्लीट करते हो तो डन तो जरूर लिखना है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।